बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्लाह ताला आप पे अपना बहुत रहम और करम करे। ठीक है, चलें जी, हम जा रहे थे बाहर, हम ट्रिप पे जा रहे थे, हम जा रहे थे नथिया गली। ठीक हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को कैसे मैं छोड़ सकती हूँ, आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। तो हम लोग घर से निकले थे रात को 12 बजे। ठीक है, हम लाहौर से निकले रात 12 बजे और इस टाइम हम मोटरवे पे चढ़े हैं अभी। तो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, साथ साथ मैं आपको लेके चलूँगी। ठीक है, हमने रास्ते में कहीं स्टे नहीं किया था। इस्लामाबाद के रास्ते में हमने डायरेक्ट इस्लामाबाद जाके ही स्टे किया था, क्योंकि रात का टाइम था, तो बच्चे भी थे साथ में, तो वो लोग सो रहे थे, तो इस वजह से हमने रास्ते में कहीं स्टे नहीं किया, हमने इस्लामाबाद जाके ही स्टे किया था। ठीक हो गया, और ये अभी हम यहाँ से निकले थे लाहौर से, और ये बिल्कुल अभी हम स्टार्टिंग पे हैं रास्ते में। साथ साथ आपको दिखाते जा रही हूँ। ये देखें, ये हम पहुँच गए कलर कहार। ठीक हो गया, ये हम वहाँ पे उन जो कलर कहार के जो चढ़ाइयाँ हैं वो हम लोग उस रोड पे जा रहे हैं। ठीक हो गया, हम आपको मैंने पहले भी बताया कि हम कहीं भी नहीं रुके थे, हम रास्ते में कहीं नहीं रुके थे, हमने डायरेक्ट जाके वहीं पे हमने इस्लामाबाद में ही स्टे किया था। जाके डायरेक्ट हमने वहाँ पे जाके फ़जर की नमाज़ अदा की थी, इसलिए हम रास्ते में कहीं नहीं रुके थे कि हम जो हैं वहाँ जाके तो अपनी फ़जर की नमाज़ अदा कर सकें। ठीक हो गया, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे फ़जर के टाइम पे वहाँ पे, और हमने अपनी नमाज़ जो थी वो वहाँ पे इस्लामाबाद में अदा की। और फाइनली ये देखें, हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। फाइनली ये हम जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ठीक हो गया, जा रहे हैं गोलरा शरीफ दरबार पे, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके अपनी फ़जर की नमाज़ जो है वो अदा करनी है। ठीक हो गया, अब मैं आपको फ़जर के बाद का वहाँ का दिखाऊंगी। ये देखें जी, फ़जर की नमाज़ पढ़ी हमने यहाँ पे बाजमात, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जी, हम उसके बाद नाश्ता करने गए थे, हम चले गए थे इस्लामाबाद सितारा मार्केट। ठीक है, वहाँ पे हमने किया सुबह का नाश्ता, और वहाँ से फिर नाश्ते के बाद हम निकले थे आगे मरी के लिए। ठीक हो गया,
नाश्ते से फारिग होके फिर अब हम निकले हैं मरी के लिए। ठीक हो गया। अभी ऑलमोस्ट साढ़े सात बजे का टाइम था, 7:30-8 बजे का टाइम था जब हम निकल गए इस्लामाबाद से मरी के लिए। ठीक है, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। सारी रात हमने सफ़र किया था। सुबह हमने फजर की नमाज़ वहाँ पे पढ़ी, उसके बाद नाश्ता किया और नाश्ते के बाद साथ ही हम निकल गए इधर मरी के लिए। बहुत ही मज़े का मौसम हुआ था, सुबह सुबह का टाइम था अभी, तो अभी इतनी कोई गर्मी नहीं थी वहाँ पे। ठीक हो गया। और वैसे भी जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे थे तो मौसम और अच्छा और ठंडा हो रहा था, मज़े का मौसम हो रहा था। जैसे कि अब पीछे लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। ठीक हो गया। ऐसे मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगी। ये जी, अब हम नथिया गली जा रहे हैं क्योंकि हमने मरी में स्टे नहीं करना था, हमने जाना था डायरेक्ट नथिया गली। ठीक है, वहाँ पे जाके हमें स्टे करना था, तो हम मरी पीछे छोड़ चुके हैं और हम जा रहे हैं नथिया गली। ठीक हो गया, क्योंकि हम बेसिकली आए थे, हमें जाना था नथिया गली, नथिया गली से आगे हमें जाना था ऊपर टॉप पे। ठीक हो गया, तो हाइकिंग के लिए हम आए थे, तो इस वजह से हम मरी में कहीं रुके ही नहीं। बस हमने इस्लामाबाद से नाश्ता किया, नाश्ते के बाद हम लोग निकले और डायरेक्ट हम लोग पहुँचे नथिया गली। नथिया गली जाके हमने स्टे किया, लेकिन वहाँ पे भी हमने ज़्यादा स्टे नहीं किया। वीकेंड था, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे कुछ देर के लिए रुके, 4-5 घंटे के लिए ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे रूम लिया था। वहाँ पे मेरे साथ मेरी हेल्पर भी थी और उसको हमने वहाँ पे छोड़ना था रूम में। ठीक हो गया, तो उसको रूम में छोड़ा, साथ में मैंने अपने 2 छोटी बेटियाँ थी, उनको रूम में छोड़ के तो फिर हम आगे निकले थे हाइकिंग के लिए। तो ये देखें जी, कितनी खूबसूरत किस्म के ग्रेप्स हैं ये। ठीक हो गया, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर ना इतनी वो शाइन करके ना इसको एज लाइक बनाया हुआ था जैसे चेरीज़ होती हैं, बट ये वो जो ब्लैक वाले ग्रेप्स होते हैं ना, ये वो थे। ठीक हो गया, और ये हमने उनसे लिए थे। हम वहाँ पे बस इन रूम में हमने छोड़ा बच्चों को छोड़ के फिर फटाफट हम लोग निकल गए, क्योंकि हम फ्राइडे को यहाँ से निकले थे रात को, तो हमने संडे नाइट वापस आना था। ठीक हो गया, हम सिर्फ वीकेंड के लिए गए थे, तो बहुत मज़ा आया था हमें, बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप। और मौसम भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का वेदर था और बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके साथ साथ ये कि अब चलें मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ। देखा गिर जाओगे, आपके पास चले जाओ। चलो चलो चलो, आपको पता नहीं जाए गाड़ी चल भाई। 2.5 किलोमीटर ऊपर जाना है। यहाँ से हम जाएंगे जी, नहीं जी, वो आपसी पे 5 किलोमीटर वाली साइड से आए। 2.5 किलोमीटर ऊपर टॉप पे है। वाह, जाते जाते चाहे देखा लगा ना घुटना। ये लोग भी हमारे साथ।
ये जी अब हम ऊपर जा रहे हैं, हम मुशमुरी टॉप पे जा रहे हैं। हमें 2.5 किलोमीटर चल के ऊपर जाना है। इसके 2 ट्रैक थे, एक सिंपली बिल्कुल प्लेन ट्रैक भी था, लेकिन वो 5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा आपको। लेकिन ये शॉर्टकट था, ये 2.5 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये तो बहुत स्लिपरी है। ट्रैक था, ये ज़रा थोड़ा सा ना ऊपर नीचे करके था, लेकिन यकीन करें बहुत ही मज़े की प्लेस थी ये। हम यहाँ पे रुके थे, बस थोड़ी देर स्टे किया था हमने, थोड़ा सा सांस अपना जो था ना उसको बहाल करने के लिए। जाहिर सी बात है, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत आपको सांस चढ़ता है ऊपर चढ़ते हुए। लेकिन ये है कि आप अगर ऊपर चले जाते हैं तो बिलीव मी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही मज़े की प्लेस है। आपके पैसे पूरे हो जाते हैं जब आप ऊपर जाते हैं। आप प्लेस को देख के आप खुश हो जाते हैं कि जी आपकी जो मेहनत है वो वसूल हो गई है। इतनी खूबसूरत जो है ना वो प्लेस है ये। हमने बीच में स्टे किया था 1-2 जगह पे, वहाँ पे मैंने ये कुछ सीन्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी, बहुत ही मज़े की। हाँ, लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो फिर जो है ना फिर मुश्किल होता है, क्योंकि फिर ये ट्रैक बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और फिर ऊपर जाना और नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखिए, ये हम ऊपर फाइनली हम ऊपर पहुंच गए हैं। और बिलीव मी ये बहुत प्यारी जगह थी। बस इसको इतना अच्छा यहाँ पे कैमरे में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जितनी अच्छी वो जगह थी। आप लोग देखें, आप लोग जाएं, विज़िट करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है, बहुत पुरसकून, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर आप लोगों से ऊपर नहीं जा खुद से चल के नहीं जा पा रहे, आप यहाँ नीचे वापस नहीं आ पा रहे, तो वहाँ पे जो है ना वो लोग जो थे ना वो घोड़े लेके भी जा रहे थे। मतलब कि वहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने घोड़े रखे हुए थे। वो इस तरह जो चारा था घोड़े पे बैठ के ऊपर जाना या नीचे उतरना, तो वो उसको ना अकोमोडेट कर रहे थे। लेकिन ये था कि वो लोग, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से कोई फैसिलिटी लेते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको पे करते हैं अपनी फैसिलिटी का, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से अपने चार्जेस जो थे वो चार्ज कर रहे थे, और घोड़े पे आपको जो था ना ऊपर लेके जा रहे थे, नीचे लेके आ रहे थे। और हम लोग वहाँ पे रुके हैं काफ़ी देर, हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया। लेकिन बाद में हल्की सी बारिश होने लग गई थी, तो ये हम अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश ऊपर ही तेज़ होने लग जाती तो बहुत मुश्किल होता। और वैसे भी यहाँ के वेदर का पता बिल्कुल भी नहीं चलता, किस टाइम पे बारिश होने लग जाती है और किस टाइम पे मतलब बिल्कुल क्लियर वेदर हो जाता है। तो अगर बारिश हो रही हो तो फिर तो नहीं जाना चाहिए बारिश में, ना आपको ऊपर जाना चाहिए ना नीचे आना चाहिए। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि बारिश रुकने का। हम अब वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े इससे पहले कि भी ज़्यादा बारिश होने लग जाए। लेकिन फिर भी जब हम नीचे वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें बारिश मिली। अभी तो नीचे जाके पता लगेगा कैसा फील हो रहा था। नहीं तो ऊपर आने में कैसा फील हुआ? It was great adventure for me. ओह सही है। वापस आते हुए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ के बारिश होने लग गई थी, और बारिश से हमारा बुरा हाल हो चुका था। हम टोटली सारे भीग चुके थे बारिश में, और बारिश भी बहुत स्पीड से बारिश होने लग गई थी। एकदम से ही बहुत स्पीड से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और जो ट्रैक था वो भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। तो वहाँ से नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से मैं उस बारिश में मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि उस टाइम आप ख़ुद नीचे आ जाएं यही बहुत था, इस बजाय इसके कि आप साथ में रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। तो बी केयरफुल, अगर बारिश होने लग जाए तो बी केयरफुल। आपके पास स्टिक होनी चाहिए आपको नीचे उतरने के लिए, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो तब इतना नहीं होता, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। और ये उसके बाद फिर
फिर हम रात को वहाँ से वापस निकल आए थे। मरी से हम इस्लामाबाद आ गए थे। वहाँ आके हमने स्टे किया था, नाइट स्टे किया था, सुबह ब्रेकफास्ट किया और फिर हम वहाँ से जो है ना निकल आए थे। और ये अब हम वापस आ रहे हैं लाहौर। आपको वहाँ पे स्टिक वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, जगह जगह पे बैठे हुए हैं। स्टिक्स आपको वहाँ से मिल जाती है, वो चार्ज करते हैं, आप उनको पे करें और स्टिक ले लें। और जब आप वापस आते हैं तो वहीं पे उनको स्टिक जो है रिटर्न करके आप आ जाएं। स्टिक आपको मस्ट चाहिए होती है वहाँ पे, अदरवाइज़ आप फिर यूँ स्लाइड करते ही नीचे आएंगे और फिर आपकी कह लें कि ब्रेक्स फेल हो जाएंगी, आपकी कहीं ब्रेक नहीं लगती है वहाँ पे। तो स्टिक लाजमी आपके पास होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा वेदर हुआ था। हम लोग वहाँ से बारिश की वजह से गीले हो गए हुए थे, तो इस वजह से वहाँ पे मैंने फिर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे कुछ देर रुके और फिर रात को हम लोग वापस इस्लामाबाद आ गए थे, तो अंधेरा था, इस वजह से मैंने वापसी की भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। इसके बाद सुबह हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे इस्लामाबाद से वापसी के लिए। और ये अब हम इस्लामाबाद से जो है ना वापस आ रहे हैं लाहौर के लिए। इस्लामाबाद हम पीछे छोड़ चुके हैं और ये अब हम वापस जा रहे हैं घर को। और वापसी पे फिर अब हम ये कलर का हार सर्विस एरिया पे रुके थे। वहाँ पे हमने कुछ देर स्टे किया था, बच्चों की पिक्स वगैरह ली थी और उसके बाद फिर हम निकल आए थे वापसी के लिए। और ये हम दराए झेलम पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे। दोपहर का टाइम हो गया हुआ था, तो बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी। लेकिन ये है कि हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। इस ट्रिप को हमने बहुत इन्जॉय किया और आई विश कि आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। उसके साथ ही जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको पहले देखने को मिले। और अब हम ये देखें लाहौर एंटर हो रहे हैं और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ। फ़ी अमानुल्लाह।